ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम। एक छोटे से आग्रह पे आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जोगिंद्रा केंद्रीय बैंक के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज इस बैंक ने 99 ईयर कंप्लीट करके ये जो है 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस बैंक का जो सफ़र है वो 20 अगस्त 1924 को शुरू हुआ था और बहुत छोटे लेवल पर इस बैंक को चलाया गया था। यह बैंक सबसे पहले नालागढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था जब इसका गठन हुआ था। उसके बाद 1940 में जो हमारे वहाँ के राजा थे, राजा जोगिंदर सिंह जी, जो बैंक के संस्थापक सदस्य भी थे, उनके नाम से इस बैंक का नाम जो है जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रखा गया। 1955 में यह बैंक जो है पेप्सू, जो हमारा पटियाला होता था नालागढ़, पेप्सू रियासत में ये होता था। 1958 में इस बैंक को जो है सहकारी समिति जो हमारी होती है रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश के तहत जो है इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। 1961 के दौरान इस बैंक का जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो नालागढ़ उपमंडल से कंडाघाट, कालका, पिंजौर तक ये जो है फैला हुआ था। 1969 में जब नालागढ़ का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो इसका कार्य क्षेत्र जो है शिमला और बाद में 1974 में ये पूरे सोलन जिला में इस बैंक का विस्तार हुआ। 1990 के दशक में इस बैंक का जो हमारा कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो नालागढ़ से शिफ्ट होकर यहाँ सोलन में आया था। इस बैंक को शिखर तक पहुँचाने के लिए मैं जितने भी इस बैंक के खाता धारक हैं, मैं उनका बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी हमारे इस बैंक के पूर्व हमारे चेयरमैन रहे हैं, हमारे एमडीज रहे हैं, और खासकर जो बैंक की शान होती है हमारे ग्राहक, प्रिय ग्राहक, उनकी बदौलत आज ये बैंक बुलंदियों पर है। और ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य सरकार है उसके अंतर्गत ये डीसीसी भी जो बैंक हमारा है ये आता है। हमारे इससे पहले हमारे बड़े भाई जो चेयरमैन थे बैंक के, योगेश भारतीय जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र जी, वो हमारे बीच मौजूद है। बैंक के बहुत ही हमारे डायनामिक जो हमारे एमडी है लाइक राम वर्मा जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे जो डायरेक्टर्स यहाँ पर आए हैं, विजय जी, राजकिशोर जी, संजीव कौशल जी, सभी का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि ये बैंक अग्रणी बैंकों में शामिल है। इस बैंक का मुझे बताया गया था, अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो एक कर्मी थे रूप सिंह जी, जब वो रिटायर हुए, जब उन्होंने ज्वाइन किया था इस बैंक को, तो इस बैंक का जो कुल व्यवसाय था वो 4 करोड़ रुपए था। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा ये बैंक 1860 करोड़ रुपए जो है इसका टोटल व्यवसाय है। और जो इसका टोटल लास्ट ईयर की जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो 100 करोड़ से ऊपर का हमने इसमें जो है व्यवसाय किया है। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो बैंक का होता है वो 34 करोड़, और जितने भी हमने प्रोविजन किए हैं उन प्रोविजंस को करने के बाद 18 करोड़ का इसका शुद्ध लाभ हुआ है। आने वाले समय में हमने बैंक की रूपरेखा बनाई है और हम बैंक को किस तरह से प्रॉफिट में और आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए सभी लोग जो है प्रयासरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में जो कोई भी बैंकिंग सेक्टर है उसमें जब तक हम सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा यूज नहीं करेंगे कोई भी बैंक नहीं बढ़ सकता है। प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देश है कि जितने भी हमारे स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें हम किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा में हमें काम करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कहीं पीछे ना रहे। जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके साथ अगर हमने मिलना है, उनको हमने अगर कम्पीट करना है तो हमें अपने बैंक में नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे। और आज जो मैं अनाउंसमेंट यहाँ इस माध्यम से करना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में जो यूपीआई सर्विसेज है, आज की तारीख में जो सबसे जुड़ी कोई चीज़ होती है वो नेट बैंकिंग, यूपीआई, सभी लोग इसी से लेन देन करते हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि ये काफ़ी समय से लंबित चल रहा था। 20 तारीख का हमने टारगेट दिया था, अभी हमारा जाना हुआ था, हम मुंबई गए थे तो एनपीसीआई के उच्च अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं स्वयं वहाँ पर गया था, मेरे साथ मेरे एमडी थे और हमारे जो सीनियर आईटी हेड है भारत भूषण जी। हमने वहाँ पर जाकर बैठकें ली, उनसे आग्रह किया कि हमारा बैंक जो है वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो हमें यूपीआई सर्विसेज को शुरू करना है। तो बहुत से सर्टिफिकेशंस उसकी होती है, वो जब हम स्वयं वहाँ पर गए हैं, क्योंकि एक स्टेट से
एक चेयरमैन वहाँ जा रहा है, एमडी जा रहा है, तो उन्होंने हमारी चीज़ को समझा और हमने कहा कि हमें सरकार का बहुत प्रेशर है, अगर हमने नेशनलाइज बैंकों से जो है कंपटीशन करना है तो हमें यूपीआई चाहिए। तो वो सर्टिफिकेशंस में तेजी आई और उसका नतीजा ये हुआ कि 20 तारीख को रात को 12 बजे अभी फिलहाल ये व्हाट्सएप पे लाइव हो चुका है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो है ये जितने भी हमारे मेन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो गूगल पे है, पेटीएम है, भीम है, ये सभी पे यूपीआई सर्विसेज जो है उपलब्ध होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जो है इसका विधिवत उद्घाटन करवाएंगे शिमला में जाके। उनसे हमने समय की मांग की है और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक जो है हमें समय मिल पाएगा। प्रदेश क्योंकि बहुत ही भयंकर आपदा से गुजर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का जो पूरा फोकस है आज की तारीख में किस तरह से हम अपने जनजीवन को रिस्टोर कर पाएँ, लोगों को किस तरह से सुविधा दे पाएँ, उसके लिए हमने जो है वो सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। तो हम अगले हफ्ते तक माननीय मुख्यमंत्री से इसके लिए समय लेंगे। दूसरा, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे कर्मचारी होते हैं, हमारे अधिकारी होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और मुझे खुशी है कि जोगिंद्रा बैंक के जितने भी कर्मठ हमारे कर्मचारी हैं वो दिन रात बैंक के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने इनका काफ़ी समय से जो है एरियर जो है लंबित था। टोटल 8 करोड़ 31 लाख का जो इनका एरियर था उसमें से 33% हम ऑलरेडी दे चुके थे, जो 3 करोड़ 18 लाख के करीब बनता था। बाकी जो इनका एरियर था 5 करोड़ 23 लाख रुपए, तो सभी बोर्ड के सदस्यों ने ये निर्णय लिया था कि ये इनका हक है और ये इन्हें मिलना चाहिए। तो हमने 15 अगस्त के पहली पूर्व संध्या पे इन्हें ये जारी करने का सभी ने हमने आदेश दिया था कि इनको ये एरियर दे दिया जाए। फिर बाढ़ के कारण जो है सभी तरह के कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गए थे क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो भी बड़े सूक्ष्म लेवल पे हुआ। तो हमने कहा कि हम इसको जो ये एरियर है ये हम 100वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं उस दिन हम जारी करेंगे। तो आज सभी हमारे माननीय डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, एमडी साहब मौजूद है। आज जो है इनका 5 करोड़ 23 लाख रुपए जो इनका एरियर है उसे हम देने की घोषणा करते हैं और ये क्योंकि इन्हीं का हक था, इन्हीं का पैसा था। और मैं साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे जो बैंक के सभी हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो बैंक को उन्नत करने के लिए दिन रात काम करेंगे। और जो हमारी लोनिंग, क्योंकि बैंक की जो मुख्य आय जो होती है वो हम जो लोन देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बैंक के सभी लोगों को कि आसान तरीके से जो है लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए। और सरकार भी यही चाहती है कि हमारे जो ग्राहक हैं वो परेशान ना हो, उन्हें मिनिमम फॉर्मेलिटी करके लोन आवंटित की जाए। दूसरी, मैं घोषणा करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो प्रदेश है, उसके विकास में, क्योंकि हमारा जो बैंक है मेनली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड बैंक है, हम केसीसी और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लोन देते हैं। तो बहुत सी स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट की है वो हम इस बैंक के माध्यम से देंगे। और खासकर हम अपनी माता बहनों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री की भी सोच है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनका उत्थान होना चाहिए। जब महिला आत्मनिर्भर बनेगी तो पूरा परिवार जो है आत्मनिर्भर बनता है। तो उसी के तहत हम 100वें वर्ष में जो महिला समृद्धि ऋण योजना है, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई गारंटी नहीं देनी होती है, वो इनिशियल 50,000 रुपीज़ जो है वो आपको दिए जाएंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं होती है। जब आप वो 50,000 रुपये चुकता कर दोगे तो उसके बाद आपको 1 लाख तक का और ऋण दिया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि अभी हमने सभी की सहमति से, क्योंकि आज हमारी बोर्ड की मीटिंग भी थी यहाँ पर 100वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में, तो सभी डायरेक्टर्स का सुझाव था, एमडी साहब का सुझाव था और मेरा स्वयं का भी मानना था कि जो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, वो जो छोटे छोटे लोन लोग लेते हैं, किसी ने 1 लाख का लेना है, किसी ने 2 लाख का लेना है, उनको प्रोसेसिंग चार्जेस जो है सभी बैंक लेते हैं। तो हम ये पहल करते हैं जोगिंद्रा बैंक की ओर से कि 5 लाख तक का जो हमारा ऋण होगा वो 31 मार्च 2024 तक 5 लाख तक हम कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस जो है उनसे नहीं लेंगे। और 5 लाख से ऊपर के जितने भी ऋण हैं, जो हमारा क्राइटेरिया बना है प्रोसेसिंग चार्जेस का, वो एज इट इज रहेगा। तो ये छोटे लोगों के लिए जो छोटे ऋण लेते हैं उन्हें इसका काफ़ी फायदा होगा। तो मैं अपने बैंक मैनेजर्स को भी मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम जो है यूपीआई की इस श्रेणी में आज पहुंच पाए कि बैंक जो है यूपीआई फैसिलिटी दे रहा है। और जो हमारी नेट बैंकिंग का जो क्राइटेरिया होता है उसको भी हम बहुत जल्दी फुलफिल करेंगे।
मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो हमारा नेट बैंकिंग का हमारी आरबीआई या एनपीसीआई के थ्रू जो हमें सर्टिफिकेशन मिलती है, उसमें जो हमारा नेट एनपीए है या ग्रॉस एनपीए है वो 5% से नीचे रहना चाहिए और हमारा बैंक उसी और जो है अग्रसर है। अभी अगर आप देखते हैं हमारे बैंक का एज ऑन 31 मार्च 2023 को हमारा जो नेट एनपीए है वो 0 है। ये किसी बैंक के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपका नेट एनपीए 0 है और जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो 7.96% है। हम दिन रात इसी उस पर लगे हैं कि जो हमारे बैड लोन है उन लोन को किस तरह से गुड किया जाए, हम किस तरह से रिकवरी करें, तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। और मुझे लगता है कि आगामी 31/3/2024 की जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर जो हमारा एनपीए है हम उसे 5% से नीचे लेकर ही आएंगे। ये सभी बैंक के लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और मैं एक बार फिर प्रदेश के सभी नागरिक से एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश की उन्नति में आप सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार का जो है सहकारी बैंक में जरूर खाता खुलवाएं, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हमारी अपेक्स बॉडी है, चाहे वो कांगड़ा केंद्रीय बैंक है, जोगिंदर केंद्रीय बैंक है। जब हमारे प्रदेश के युवक, प्रदेश के लोग, प्रदेश की माताएं हमारे बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे तो उन्हें हम लोनिंग देने में भी, क्योंकि हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो नेशनलाइज बैंक से बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि सभी लोग जो हमारे बैंक्स में होते हैं वो लोकल होते हैं। कोई नालागढ़ के हैं तो नालागढ़ के हैं, सबको जानते हैं, तो उन्हें अप्रोच करना आसान होता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है हमारे बैंक में खाता खुलाएं। अंत में मैं आरबीआई का, नाबार्ड का, हमारे आरसीएस ऑफिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो और हमारा अपेक्स जो बैंक है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी हमेशा हमें असिस्टेंस मिलती रहती है, सहयोग मिलता रहता है और ये एक अम्ब्रेला के नीचे हम काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी दिन रात प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। उसी तरह से हम सहकारी मतलब कोऑपरेशन ही होता है, जिसका नाम ही कोऑपरेशन है, तो हम एक दूसरे की कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करता हूँ। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।